Hello learners. Today we are going to start new chapter number 3, Interior of the Earth of class 11th Geography. What do you imagine about the nature of the earth? आप कैसे कल्पना करते हो, सोचते हो कि अर्थ के नेचर के बारे में? डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक अ क्रिकेट बॉल और अ हॉलो बॉल विद अ थिक कवर ऑफ द रॉक्स? क्या आप इसको ऐसे इमेजिन करते हो जैसे कि सॉलिड होती है क्रिकेट की बॉल, वैसे जो एक हॉलो खोखली सी बॉल होती है जो थिक कवर ऑफ द रॉक, जैसे कि जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि अंदर से कुछ नहीं है ना, ये बॉल खाली है अंदर से, है ना, तो सिर्फ ये. हैव यू एवर सीन अ फोटोग्राफ्स और इमेजेस ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन पे जो वोल्केनिक इरप्शन है वो देखी है, उसकी इमेजेस देखी हैं? कैन यू रिकोलेक्ट द एमर्जेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर? क्या आपने वो जो वोल्केनिक इरप्शन में से आपको लावा, डस्ट, स्मोक, फायर ये सब कुछ निकलता हुआ, बहता हुआ क्या आपने देखा है? The interior of the earth can be understood only by the indirect evidence, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. तो हमें जब हमने इंटीरियर के बारे में हमने स्टडी करना है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करना है, समझना है, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू, ना कि ऐसा कि सिर्फ कोई एक या और दो एविडेंस ऐसे होंगे. हमें बहुत से एविडेंस को देखना होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एविडेंसेस को देखना होगा, तब हम इंटीरियर के बारे में समझ सकेंगे अर्थ के. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी अर्थ पे, जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोसेसिंग चलती है, ऑपरेटिंग चलती रहती है, उस ये अर्थ के अंदर की वजह से भी होता रहता है. एक्सोजेनिक एज वेल एज द इंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप. तो हमारी अर्थ में भी और अर्थ के बाहर भी कुछ प्रोसेसेस होते रहती हैं. हम एक तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, एक होते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस. तो ये हमारी अर्थ के लैंडस्केप को चेंज करते रहते हैं. अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ द इंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड. अगर हम इंडोजेनिक जो प्रोसेस हैं उनको इग्नोर कर देंगे तो हम प्रॉपरली एक रीजन, एक पर्टिकुलर जो इलाका है उसके बारे में समझ नहीं सकेंगे. ह्यूमन लाइफ इज़ अ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक ऑफ द रीजन. तो एक जो ये क्षेत्र है उसके भूगोल के हिसाब से जो ह्यूमन लाइफ बहुत ही इन्फ्लुएंस होती है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वन गेट अ इक्वेटेंट विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट. तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है उसके बारे में भी स्टडी करना, उसके बारे में भी जानना, उन फोर्सेस के बारे में जानना जो लैंडस्केप के डेवलपमेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. To understand why the earth shakes or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of the earth. अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो भूकंप है, ये जो धरती में शेक्स आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये क्यों होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हमें डिटेल में जानना होगा हमारी अर्थ के इंटीरियर को. In the previous chapter, you have noted that the earth forming material have been disturbed in the form of a layer फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर. तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसमें लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं. सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर है. कोर को भी आउटर और इनर कोर दो में डिवाइड किया गया है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ द साइंटिस्ट हैव गेदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर. तो आप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो चैप्टर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की लेयर्स के बारे में, और जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके लेयर्स की, उनके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की. दिस इज एग्जैक्टली वट दिस चैप्टर डील्स विथ. ये चैप्टर इसी से डील करने वाला है. तो ये सब कुछ, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने ये देखा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे.
क्यों पढ़ना ज़रूरी है, किस किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं हमारे अर्थ में, एक इंडोजेनिक, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तभी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल से डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो आगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।